हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नीलेश जीएस क्लासेस में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही चैनल पर बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश जनवरी 2026 का पूरा करंट अफेयर्स देखेंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक रहने वाला है, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। मैं आपको प्रश्न भी बताऊंगा कि कैसे प्रश्न बनते हैं और यह पूरा जनसंपर्क विभाग का कलेक्शन है। आप सब जानते ही हैं कि सरकार जितनी भी गतिविधियां करती है तो वो सभी जनसंपर्क विभाग के माध्यम से ही प्रकाशित होती हैं। तो ये सभी कलेक्शन वहीं का है। आप हमारे यूट्यूब चैनल नीलेश जीएस क्लासेस पर सब्सक्राइब जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है कि किसानों के कल्याण के संकल्प के साथ 2026 वर्ष प्रारंभ, तो 2026 वर्ष प्रारंभ हो गया। अब सरकार ने क्या किया था कि 2024 का जो वर्ष था वह बहनों के लिए समर्पित था और 2025 का जो वर्ष है वह उद्योगों और रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया था। अब आपसे प्रश्न बनेगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि वर्ष 2026 को किसके लिए समर्पित किया है। तो आपको सही उत्तर बताना है किसान कल्याण के लिए, यानी कि किसान वर्ष 2026 को घोषित किया है। 2025 निकल चुका है तो अब संभावना नहीं कि इसका पूछा जाए। आगे देखिए, एक समिट हुई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दावोस कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। तो वहां पे एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आयोजित किया गया था। यहाँ पे जो विषय था बहुत बड़ा है, लेकिन आपसे एक बार रीड कर लीजिए, पूछा नहीं जाएगा हालांकि, कि री इमेजिंग टूरिज्म एट स्केल, हाउस मध्य प्रदेश इज ड्राइविंग ग्रोथ थ्रू इनोवेशन कल्चर एंड कनेक्टिविटी। तो ये उसका सब्जेक्ट था, तो पूछा नहीं जाएगा। आपको इतना याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक है वह दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी और वहां पे हमारे मुख्यमंत्री साहब सम्मिलित हुए थे। आगे देखते हैं इसी क्रम में कि जो यह फोरम हुआ था वहां पे जो मोहन यादव जी हैं उन्होंने यूनाइटेड कॉन्शियसनेस के ग्लोबल प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। यह भी आपके प्रश्न काम का नहीं है। यहाँ काम का ये है कि यूनाइटेड जो कॉन्शियसनेस ग्लोबल है वहाँ के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा कि उज्जैन में वर्ष 2027 में हम एक इसकी योजना की जानकारी देंगे, मतलब आयोजित करने की जानकारी देंगे और एक सम्मेलन आयोजित करेंगे यही कंपनी ग्लोबल कालिदास अकादमी में, जो कि उज्जैन में आपका है। तो यहाँ प्रश्न आपका तैयार हो गया कि कालिदास अकादमी कहाँ पर है, उज्जैन में है। आगे देखते हैं। इसी के दौरान क्या हुआ था कि जो मध्य प्रदेश है और वैश्विक लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन क्षेत्र की एक यूएई में कंपनी है, कंपनी का नाम डीपी वर्ल्ड है। तो आपको याद रखना है, एक मैंने किसी के एग्जाम में प्रश्न देखा था कि डीपी वर्ल्ड जो है वह कहाँ की कंपनी थी, तो कहाँ पे, दुबई में स्थित एक कंपनी है। इसमें इसके बीच में क्या एमओयू हुआ है, यहाँ पर बस इतने ही काम का है। आगे देखते हैं कि जो दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था तो डी रीजनिंग द ग्रीन लीप सब नेशनल ब्लू प्रिंट फॉर यूटिलिटी स्केल एनर्जी ट्रांजिशन विषय पर आयोजित एक उच्च स्तरीय राउंड टेबल मीटिंग में भागीदारी की थी। ये भी इतना काम का है नहीं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मुख्य बात यह है कि आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ से मुख्यमंत्री द्वारा संबोधित की गई। तो यहाँ पे आपको भोपाल याद रखना है और कब, 15 जनवरी 2026 को। तो यहाँ पे आप सिटी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। जो हमारे मीटिंग है, मतलब केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अपर सचिव एवं सीईओ अभिषेक सिंह ने कहा कि हमारे देश के युवा दुनिया के शीर्ष कंपनियों को लीड करते हैं। आप जानते हैं कि जो जितनी भी हमारी हेड कंपनी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, उन सभी में हमारे जो भारत के बड़े बड़े व्यक्ति हैं वो वहाँ पे जाके सीईओ बनते हैं, ऐसे काम करते हैं वहाँ पे। तो देश में एआई के क्रियान्वयन में भारत अभी भी तीसरे स्थान पर है। ये तीसरे स्थान पर, आपको याद रखना है कि एआई के क्रियान्वयन में भारत अभी भी तीसरे स्थान पर है। आगे अपडेशन होगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। भारत का जो एआई मिशन है 7 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। अनुवाद के लिए भाषनी पोर्टल विकसित किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाषनी क्या है, तो भाषनी जो है वो एक ट्रांसलेट पोर्टल है। मध्य प्रदेश में 30 एआई डेटा लैब तैयार किए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश ने स्पेस टेक नीति 2026 का शुभारंभ किया है।
तो पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति का वर्ष कितना है, तो आपको याद रखना है 2026 है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्या है, पढ़ते हैं कि प्राचीन भारत का ग्रीनविच कहे जाने वाले उज्जैन, प्राचीन भारत का ग्रीनविच का किसे कहा जाता है, तो प्रश्न पूछेगा आपको उज्जैन, उज्जैन में भी कहाँ, डोंगला। अब पूछा जाएगा डोंगला का संबंध किससे है, तो खगोलीय विरासत को आधुनिक विज्ञान और एआई तकनीक से जोड़कर राज्य को अंतरिक्ष अनुसंधान के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। किसको, डोंगला को, याद रखना है आपको। बाकी यहाँ कुछ काम का और है नहीं। अब आगे देखते हैं। ये है कि स्पेस टेक नीति से मध्य प्रदेश देश के अग्रणी टियर 2 स्पेस टेक हब के रूप में उभरेगा। बस रीड कर लीजिए आप। आगे देखते हैं। मोहन यादव ने कहा कि तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देते हुए मध्य प्रदेश में देश की पहली राज्य स्तरीय ड्रोन डेटा डिपॉजिटरी यानी कि डीडीआर शुरू की गई। इससे भारत के ड्रोन और भू स्थानिक इकोसिस्टम में अग्रणी राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे आपका पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 के अवसर पर किया गया था। तो यह जो है ना हमारे इंदौर में हुई थी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव। इसे राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 और डीजीसीए की यूएएस नियम 2021 के अनुरूप विकसित किया गया था। तो इतना ये काम का है नहीं। आगे देखते हैं। 5 जनवरी 2026 को राजस्थान में एक ग्लोबल समिट हुई थी, डीजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 हुई थी। तो वहां पे क्या है कि मध्य प्रदेश जो स्टेट है वह स्टेट पार्टनर के रूप में उसने पार्टनरशिप की थी। और यही है कि मोहन यादव ने कहा वहां पे कि 2025 में सबसे ज्यादा निवेश पाने वाला मध्य प्रदेश देश का तीसरा राज्य बन गया है। तो ये आपको याद रखना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राज्य सरकार ने पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की शुरुआत की है। तो प्रश्न ऐसा बनेगा कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने प्रारंभ किया है, तो मध्य प्रदेश है, जिससे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को गति मिलेगी और हमें पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स भी मिलेंगे। अभी आप जानते हैं कि बहुत सारे जो बेड्स हैं उन पर केवल एक एक डॉक्टर मिलते हैं, तो ये समस्या आपका समाधान होगा धीरे धीरे। ये देखिए कि अपर मुख्य सचिव विज्ञान और तकनीकी श्री संजय दुबे ने मध्य प्रदेश की खूबियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश में टियर 2 सिटी टेक्नोलॉजी सेक्टर में लीडर बनकर उभर रही है। इसमें टियर 2 में कौन कौन से हैं, जयपुर है, इंदौर है और भोपाल है। आगे देखते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भोपाल में एयरपोर्ट के पास 200 एकड़ भूमि पर एआई एवं नॉलेज सिटी विकसित की जाएगी। तो प्रश्न पूछेगा आपसे कि एआई एवं नॉलेज सिटी कहाँ पे प्रस्तावित है, तो कहाँ पे आपको याद रखना है, भोपाल में। आगे है इन्फोविज टेक्नोलॉजी के जो संस्थापक हैं, को फाउंडर हैं, वो सिद्धार्थ सेठी ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन ए की स्थापना हुई है। तो ये आपको याद रखना है। ये प्रश्न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी संभावना कि पूछा जाए। क्या है कि उज्जैन में विक्रमादित्य मेडिकल डिवाइस पार्क है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं कि इंदौर में भारत में अपना पहला ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित करेगा। तो आपको याद होगा कि जो मध्य प्रदेश है उसने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की जो नीति स्थापित करने की नीति लाई थी 2026 में, 1 जनवरी 2026 को। तो ये आपको याद रखना कि इंदौर में पहला जो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित किया जाएगा। आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री जो गुवाहाटी में एक सम्मेलन हुआ था, वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन को, उसको संबोधित किया था। नर्मदापुरम के हाई क्वालिटी मलबरी रेशम और ऑर्गेनिक कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। तो आपको जैसे अभी एक पूछा गया था किसी पेपर में कि नर्मदापुरम किसके लिए फेमस है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वगैरह उस पर था। तो आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नर्मदा की किस शहर के हाई क्वालिटी मलबरी रेशम और ऑर्गेनिक कपास का उत्पादन बढ़ाया जाएगा, तो नर्मदापुरम का। ये मैंने आपको, हाँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मोहन यादव ने 8 जनवरी को गुवाहाटी, क्या असम के मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, वन्य जीवों के आदान प्रदान को लेकर चर्चा करेंगे। यानी कि ऐसा एक समझौता हुआ था कि जो असम से क्योंकि कुछ जानवर हमारे मध्य प्रदेश में आएंगे और हमारे यहाँ से टाइगर वगैरह वहां पे जाएंगे, वहां से गेंडे वगैरह आएंगे। तो दोनों राज्यों के बीच सहमति बनी कि असम से 50 जंगली भैंसे, गेंडे का एक जोड़ा और 3 कोबरा मध्य प्रदेश में लाएंगे।
अब मध्य प्रदेश में से क्या क्या जाएंगे, तो भोपाल के जो वन विहार में रखे जाएंगे, वहां से लाके भोपाल में रखा जाएगा। तो ये प्रश्न बनेगा। मध्य प्रदेश इसके बदले में क्या देगा, 1 टाइगर जोड़ा देगा और 6 मगरमच्छ देगा। ये आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान है, तो आपको एक प्रश्न ये भी तैयार हो गया कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में है। द्वारा किए गए विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन में यह निष्कर्ष सामने आया कि कान्हा टाइगर रिजर्व जंगली भैंसों के पुनः स्थापन के लिए सबसे उपयुक्त है। तो पूछा जाएगा आपको प्रश्न कि जंगली भैंसों के पुनः स्थापन के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा टाइगर रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश में 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, किसी मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का बजट 2002-03 में 600 करोड़ रुपए था और 2024-25 में 27,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गए। ये ऐसे आंकड़े हैं जिनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से आंकड़े एग्जाम में आएंगे। वो है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, पेपर वहीं से बनाते हैं। ये आंकड़े आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ, इंपोर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की कितनी 259 मंडी ई मंडी योजना लागू की गई है। 259 मंडियों में ई मंडी योजना लागू की गई है और 40 लाख कृषकों का पंजीयन किया गया है। अभी किसी एग्जाम में मंडी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि वहां पर उसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित नहीं है, तो वो 7 जगह था, उनमें से एक जगह नहीं था, ऐसा प्रश्न आया था। ये देख लीजिए कि उद्यानिकी फसलों के प्रोत्साहन से प्रदेश में क्षेत्रफल 20% तथा उत्पादन 23% बढ़ा। ये आपको जस्ट याद कर लेना है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ये भी आप याद रख लीजिए क्योंकि ये रैंक हमेशा चेंज होती रहती है। आर्थिक सर्वेक्षण में जो आएगी वो मैं आपको बता दूंगा कि टमाटर, धनिया, लहसुन, संतरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगला है कि प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना में 7,435 सूक्ष्म खाद्य इकाइयों हेतु ऋण स्वीकृत किए गए। 5,500 हितग्राहियों को प्रशिक्षित कर 116 रुपए का अनुदान दिया गया, 116 करोड़ रुपए का। और मंदसौर और नरसिंहपुर कृषि उद्यम समागम में 50,000 से अधिक किसानों ने भागीदारी की। ये आपको इम्पोर्टेंट इतना याद नहीं है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे ए है क्वेश्चन। मध्य प्रदेश को क्या बनाएंगे लोग, मिल्क कैपिटल बनाएंगे। तो प्रदेश को देश की मिल्क कैपिटल बनाने और पशुपालन को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए गए। निराश्रित गौवंश के व्यवस्थापन के लिए गौशालाओं में प्रति गाय, यानी कि क्या होता था कि गायों की जो देखभाल करने के लिए जो गौशाला रहे उनको 20 रुपए देते थे, अब उसको बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो गौवंश के व्यवस्थापन के लिए गौशालाओं के प्रति गाय अनुदान 20 रुपए से बढ़ाकर आपको 40 रुपए कर दिया है, ये याद रखना है। बजट जो था 250 करोड़ से बढ़ाकर 505 कर दिया गया है, ये याद रखना है। प्रदेश की लगभग 3,000 गौशालाएं एवं 2.25 लाख गौ माताओं की देखभाल कर रही है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ ये हो जाएगा कि जो भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना प्रारंभ की गई है, जो कि राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान 9% से बढ़ाकर 20% करने के महत्वपूर्ण लक्ष्य की पूर्ति में सहायक सिद्ध होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाएगा किसी न किसी योगदान में। ये पूछ ले कि राष्ट्रीय भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना किससे संबंधित है या किस में सहायता करेगी, तो राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन में सहायता करेगी मध्य प्रदेश को। प्रतिशत पूछ लेगा कि 9% से बढ़ाकर आपको 20% करना है, ये यहाँ का लक्ष्य है। आगे देखते हैं। पशुपालकों को उन्नत नस्ल पशुपालन के लिए क्षीरधारा ग्राम योजना लागू की गई। तो आपको पूछा जाएगा कि क्षीरधारा ग्राम योजना का संबंध किससे है, तो पशुपालकों को जो उन्नत नस्ल है उसके पशुपालन के लिए की गई है। अब मध्य प्रदेश में 1,200 नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया। दुग्ध क्रय मूल्य में 2 रुपए 50 पैसे से 8 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई। इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंदौर में 30 मीट्रिक टन क्षमता वाले मिल्क पाउडर प्लांट का शुभारंभ किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले में मिल्क पाउडर प्लांट का शुभारंभ किया गया, तो आपको याद रखना है कहां पर, इंदौर जिले में। आगे देखते हैं। एक योजना है मुख्यमंत्री मजेरा टोला योजना से 20,000 से अधिक बसाहटों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए 21,000 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत किए गए। आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी जैसे कल देखिए, कल का मैंने आपको पेपर बताया था
कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान मध्य प्रदेश के कितने जिलों को लाभान्वित करेगा। देखिए यहाँ पे भी लिखा है 24। आर्थिक सर्वेक्षण से आया था प्रश्न, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान है, 24 जिलों की 55 सड़कों का निर्माण पूर्ण हुआ है। आगे देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो मनरेगा है उसका नाम चेंज हो गया है, तो विकसित भारत गारंटी फॉर ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन, ये बी राम जी का पूरा नाम है, याद रख लेना। किसी भी एग्जाम में फुल फॉर्म के रूप में पूछा जा सकता है क्या, कि विकसित भारत गारंटी फॉर ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन। अब पहले क्या था कि इसमें 100 दिवस का रोजगार मिलता था, अब उसको बढ़ाकर इन्होंने 100 के स्थान पर 125 कर दिया गया। तो एक प्रश्न बन जाएगा कि बी राम जी बिल के तहत जो रोजगार की दिवस की संख्या है वो कितनी हो गई, 125। मध्य प्रदेश के 30 जिलों में संत रविदास सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे। आपको बस ऐसे रीड कर लेना है। आगे है, इंपॉर्टेंट है, यूनिट 10 में आपसे पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के 63 एकलव्य आदर्श आदिवासी विद्यालयों से 25,000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित हुआ। आकांक्षा योजना जो है वह जेई और एडवांस की कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। नवीन शिक्षा नीति के तहत 94। तो आपको यहाँ ये याद रख लो कि एकलव्य जो आदर्श आदिवासी विद्यालय है वो कितने हैं, 63 हैं। संदीपनी विद्यालय 94 हैं। उनमें KG1 से 12th तक की शिक्षा दी रही है और प्रदेश में 81 कन्या शिक्षा परिसर भी संचालित हैं। तो आपको संख्या याद रख लेनी है, अगर प्रश्न कठिन बनेगा तो बिल्कुल जरूर पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार से श्रेष्ठ राज्य और आदि कर्मयोगी मिशन के अंतर्गत प्रदेश का बैतूल जिला बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित हुआ। इंपॉर्टेंट है, याद रख लो कि आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत बैतूल जिला बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित हुआ। अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अटल गृह ज्योति योजना में जिनकी मासिक खपत 150 यूनिट तक है, ऐसे प्रथम उपभोक्ताओं को प्रथम मतलब यूनिट की खपत के लिए अधिकतम 100 रुपए का बिल दिया जाएगा। ऐसा है कि जो आपका पहली जो 100 यूनिट आएगी, मतलब मान लो आपके 200 यूनिट आई, तो जो पहली 100 यूनिट है उसके लिए आपको मैक्सिमम 100 रुपए लगेंगे और बाकी का जो भी आप रेट चलता है वो लगेगा। और बाकी जो बची अंतर की राशि है उसका जो सरकार है वो सब्सिडी वितरण कंपनियों को दे दी जाएगी। योजना के अंतर्गत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए वर्ष 2024-25 में सब्सिडी की मद में 6,445 करोड़ रुपए जारी की गई। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको तो बस उतना रखना है कि प्रथम 100 यूनिट खपत के लिए अधिकतम 100 रुपए का बिल दिया जाएगा। एक गृह ज्योति थी तो इसका संबंध बिजली से है, और एक कृषि ज्योति है तो इसका संबंध जो एग्रीकल्चर के लिए हम पंप के लिए मोटर प्रदान करते हैं उससे है। तो इसके अंतर्गत अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत 10 हॉर्स पावर तक के अनमीटर्ड स्थायी कृषि पंप कनेक्शनों को 750 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष साल का है। तो 10 हॉर्स पावर से अधिक के अनमीटर्ड स्थायी पंप कनेक्शनों को 1,050 रुपए प्रति हॉर्स पावर यानी कि 1 साल की दर से विद्युत प्रदान किया जाएगा। शेष राज्य सरकार द्वारा वही सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मछली उत्पादन के बेहतर प्रबंधन और निरंतर वृद्धि के लिए प्रदेश को विशेष श्रेणी में उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत परियोजनाओं की लागत के आधार पर अंतर्देशीय मत्स्य पालन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। याद रखना कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मध्य प्रदेश का स्थान कितना है, पहला है। आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश शहरी गैस वितरण नेटवर्क विकास एवं विस्तार नीति 2025 लागू की गई। तो आपको इस नीति का वर्ष याद रख लेना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 था, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का पहला राज्य था। प्रत्येक जिले में एक महाविद्यालय सहित कुल 55 महाविद्यालयों को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। याद रखना कि NEP 2020 के मामले में मध्य प्रदेश जो है फर्स्ट स्थान पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखिए बिल्कुल मिलेगा, आपसे पूछा जाएगा जगह बहुत इंपॉर्टेंट इसकी कि मध्य प्रदेश में 3 नए यूनिवर्सिटी खुली है। कांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय कहाँ पर, खरगोन में, ठीक है। तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना में, रानी अमंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर में। इंपॉर्टेंट है, याद रख लो।
की टंट्या भील खरगोन में, तात्या टोपे गुना में और रानी अवंतीबाई लोधी सागर में स्थापना हुई यूनिवर्सिटी की। आगे देखते हैं। पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल का सभ्यताई विश्वविद्यालय में उन्नयन किया गया। आगे देखते हैं कि वर्ष 2024-25 में प्रारंभिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 6% से घटकर 0 हो गई। इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिए कि जो प्राइमरी स्तर पर जो ड्रॉप आउट बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, तो उस पर जो 6% से घटकर 0 पर आ गई है। आगे देखते हैं कि 369 सांदीपनी विश्वविद्यालय प्रारंभ किए गए। पूछ सकते हैं कि कितने नए प्रारंभ किए गए हैं। आगे है कि शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रवेश में 21% का नामांकन बढ़ा है। आगे देखते हैं। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत 10 इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि गुजरात के कहां पर गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का कैंपस RGVP भोपाल में प्रारंभ हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में कोडिंग लैब शुरू कर अन्य संस्थानों में लैब प्रारंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ए है। कहां पर? शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान को कौन सा नोवा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी माधव टाइगर रिजर्व से ही UPSC में भी प्रश्न बना था, आप याद रखना। ये भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सागर में कहां पे? सागर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य सागर में और श्योपुर जिले में जहानगढ़ अभ्यारण्य का गठन किया गया। तो 2 अभ्यारण्य हो गए और 1 टाइगर रिजर्व। शिवपुरी वाला माधव नेशनल टाइगर रिजर्व हो गया और सागर में भीमराव अम्बेडकर और श्योपुर जिले में जहानगढ़ अभ्यारण्य का गठन किया गया। कोनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य के अतिरिक्त नौरादेही चीतों के तीसरे रहवास के रूप में विकसित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि चीतों के तीसरे आवास के रूप में, रहवास के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो आपको याद रखना कहा? नौरादेही अभ्यारण्य सागर में। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत खादी ग्राम उद्योग में 572 इकाइयों को वित्तीय सहायता देकर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना याद रख लो। उज्जैन और अनूपपुर में खाद्य उत्पादन प्रारंभ किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये वाला। प्रदेश में अधिसूचित 51 समुदायों के समर्थक पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण कर प्रथम चरण में 12 जिलों में डाटाबेस किया गया। आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट है कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर विकसित मध्य प्रदेश 2047 रोड मैप का विमोचन किया गया। प्रदेश में 1 जनवरी 2025 से जन्म मृत्यु पंजीकरण पूर्णतः डिजिटल हो गया है, यानी कि कौन कौन जन्म ले रहा है, कौन कौन मर रहा है, उसकी जानकारी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। खनन क्षेत्र में सुधार और नवाचार और प्रशासनिक दक्षता के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भारत सरकार के द्वारा स्टेट माइनिंग रेडियंस इंडेक्स कैटेगरी ए में प्रथम स्थान हुआ। तो ये आपका मध्य प्रदेश यूनिट 4 में करंट अफेयर्स के तौर पर पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार को भारत सरकार द्वारा स्टेट माइनिंग रेडियंस इंडेक्स में कैटेगरी ए में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं। जो भी इलीगल माइनिंग होती है उसको रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मानव रहित ई चेक गेटवे 25 जिलों के 40 स्थानों पर स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट 2, जो कि मध्य प्रदेश की हिस्ट्री और कला साहित्य वाला पोर्शन है। किले मिले वहां से भी पूछ सकता है और यूनिट 8 से तो पूछेगा कि करंट अफेयर्स का पोर्शन वहीं से आता है। आपको ये नाम याद रखने हैं, ग्वालियर का किला, भोजपुर का भोजपुर शिव मंदिर सहित मध्य प्रदेश के 15 स्थल यूनेस्को विश्व राष्ट्र सूची में शामिल हुए। साथ ही इंपोर्टेंट है भगोरिया नृत्य, गौड़ चित्रकला और नर्मदा परिक्रमा को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा मिला है। अमूर्त की श्रेणी में किसको मिला? भगोरिया नृत्य को, गौड़ चित्रकला को और नर्मदा की परिक्रमा को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में दर्जा मिला है। अगला है तो प्रदेश की समृद्ध कला संस्कृति और परंपराओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने के लिए बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में मध्य प्रदेश महोत्सव। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत सारे लोग गलत करके आएंगे कि मध्य प्रदेश महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो कहां पर? बेंगलुरु में मध्य प्रदेश महोत्सव का आयोजन किया गया। आगे देखते हैं।
आयुष शिक्षा और सेवाओं के विस्तार के लिए 3 नए आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। तो आपसे संख्या पूछ सकता है कि 3 कितने आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। खंडवा और भोपाल में जो आयुष अस्पतालों को भवनों को स्वीकृति मिली है। वेलनेस टूरिज्म के लिए 12 हेल्थ केंद्र शुरू होंगे। अगला है आयुष आपके द्वार योजना से 32 जनजातीय बाहुल्य जिलों में सिकल सेल रोगियों को घर घर परामर्श दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अगला है मुख्यमंत्री, हाँ ये देखिए, एक अभी 2025 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया कि प्रदेश में कौन संगठित, सुरक्षित और दक्ष सार्वजनिक परिवहन बस सेवा आमजन को उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना कार्यवाही प्रचलित की है। इस वर्ष के मध्य से यह सेवा इंदौर संभागों में प्रारंभ की जाएगी। चरणबद्ध तरीके से संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसका विस्तार किया जाएगा। वाहन तथा सारथी पोर्टल के माध्यम से परिवहन विभाग की प्रक्रिया को सरल भी बनाया जाएगा। तो सारथी पोर्टल का पूछ सकता है किसका संबंध किससे है, तो आपको परिवहन से लगा देना है। प्रवासी भारतीयों को प्रदेश से जोड़ने के लिए फ्रेंड्स ऑफ एमपी पोर्टल के द्वारा 11 देशों के प्रवासी भारतीयों के चैप्टर्स प्रदेश के विकास में प्रभावी सहयोग कर रहे हैं। आगे देखते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है कि प्रदेश में वर्तमान में कितने 19 गवर्नमेंट और 14 प्राइवेट चिकित्सा महाविद्यालय संचालित हैं और 2028 तक 6 कितने नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने का लक्ष्य है। तो आपको लक्ष्य याद रखना है, 2028 तक 6 नए। ये तो आप जानते ही हैं कि इस योजना का नाम भी पूछा गया है कई बार और राशि भी पूछी गई। तो आपको याद रखना है कि जो राहवीर योजना है उसमें घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए कितने 25,000 रुपए की राशि मिलेगी। तो आपको राशि याद रखना है। आगे थर्मल के साथ साथ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल जैसे नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देकर यहाँ ऐसे प्रश्न बनते हैं कि पिछले 13 वर्षों में प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितने % बढ़ी। तो आपको याद रखना है 20% बढ़ी, जो 491 मेगावाट से 9,508 मेगावाट हो गई है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मुरैना की पहली ऊर्जा भंडारण परियोजना को विश्व बैंक ने सराहा है। मुरैना में क्या हुआ था कि एक सोलर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, वहां पे जो सौर ऊर्जा है उसको स्टोर करेंगे, तो उसको विश्व बैंक ने क्या सराहा है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है कि 40 करोड़ से अधिक लागत से छिंदवाड़ा में जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का संग्रहालय तैयार किया जाएगा। तो पूछा जाएगा आपसे कि कहाँ पर तैयार किया जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 2 वर्षों में 7 लाख हेक्टेयर से अधिक रबी क्षेत्र में नवीन सिंचाई क्षमता विकसित की गई। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में प्रदेश में 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा से जोड़ना है। तो यहाँ पे 100 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य पूछ सकता है आपसे। आगे है कि पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना। तो आपसे पूछा जाएगा कि पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला प्रश्न बनेगा कि केन बेतवा लिंक परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में। इन परियोजनाओं से अगर दोनों का मिलाया जाए तो 14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता उपलब्ध होगी। आगे है मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत 8.5 लाख से अधिक लोक सेवक पंजीकृत हुए और ई लर्निंग कंटेंट निर्माण में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। याद रखना, पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि लोक सेवा प्रबंधन के अंतर्गत मध्य प्रदेश अधिसूचित सेवाओं की कानूनी गारंटी देने वाला देश का प्रथम राज्य है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है मोस्ट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से 3 लाख बहनों को लाभ मिला। ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि जिसमें प्रथम प्रसव पर 5,000 रुपए मिलेंगे और द्वितीय प्रसव पर बालिका जन्म होने पर 6,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि इसमें ऐसा है कि अगर पहला बालक या बालिका होती है तो आपको तय है कि 5,000 रुपए तो मिलेंगे ही, और दूसरा अगर बालिका ही जन्म लेती है तो आपको 6,000 रुपए और दिए जाएंगे। आगे है, ये इंपॉर्टेंट है कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रदेश में जो खिलाड़ी हैं उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर 19 गोल्ड, 29 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज तथा नेशनल लेवल पर 189 स्वर्ण और 131 रजत और 118 कांस्य पदक जीते। तो ये पूरे वर्ष भर का आंकड़ा रहता है, तो वो आपको यहाँ पे दिखा गया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुका है पीएससी कि क्रांति कौन का संबंध किससे, तो ये पूछा जाएगा तो क्रिकेटर से है।
मध्य प्रदेश सरकार ने उनको 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का वादा किया था। अगला है कि जो रजत पाटीदार जी हैं आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान हैं। आप सभी जानते हैं कि आईपीएल जो 2026 है वो आरसीबी ने जीत लिया है। प्रदेश में स्पोर्ट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट हब बनाने के लिए भोपाल में 985 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा कि कहां पर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है कहां पर, भोपाल में। आगे देखिए, प्रदेश में 54 लाख वृद्धजन कल्याणी दिव्यांगजन परित्यक्त अविवाहित महिलाओं को 600 रुपए पेंशन दी जाएगी। तो आपको राशि याद रखनी है पेंशन की, 600 रुपए। कन्या जो विवाह योजना है उसमें 55,000 रुपए सहायता दी जाती है और 52,000 हितग्राहियों को दी गई। 55,000 रुपए सहायता 52,000 हितग्राहियों को दी। अब तो आपको याद रखना है इतनी संख्या की कितने मिलते हैं, 55,000 रुपए मिलते हैं। आगे देखते हैं, उद्योगों के समग्र विकास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको वर्ष पूछा जाएगा कि यूनिट 6 में भी पूछ सकते हैं कि जो कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र है आपको यूनिट 6 में लिखा है, तो उसमें पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति कब की है, आपको वर्ष पूछ सकते हैं 2025 की है। ये पूछ सकते हैं कि स्टार्टअप नीति एवं कार्बन योजना 2025 की है, ये भी आपको याद रखना है। औद्योगिक भूमि एवं भवन आवंटन और प्रबंधन नियम 2025 के। 2 प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, एमएसएमई विकास नीति 2025 और स्टार्टअप नीति एवं कार्बन योजना 2025, दोनों आपसे पूछ सकता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश की उपलब्धियों को सराहा गया और नई दिल्ली 2025 में राज्य के मंडप को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रजत पदक मिला है। इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे देखते हैं कि एमएसएमई के ओडीओपी उत्पाद ग्वालियर के स्टोन यानी कि ग्वालियर के स्टोन क्राफ्ट को और छतरपुर के वुडन फर्नीचर को जीआई टैग मिलने से राज्य के स्थानीय उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। तो आपको इतना याद रखना है कि ग्वालियर का क्या है, स्टोन क्राफ्ट, छतरपुर का क्या है, वुडन फर्नीचर, लकड़ी का फर्नीचर। इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ पर नए एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ है, तो रीवा, सतना और दतिया, तीनों जगह पर नए। ये देखिए कि शिवपुरी जो है वहां की जो हवाई पट्टी उसको नोवे एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ अनुबंध किया गया। इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि जो उज्जैन का एयरपोर्ट है वो मध्य प्रदेश का 10वां एयरपोर्ट होगा, हो सकता है आपसे। अब आप जैसे एमपीपीएससी में तो परिवहन ऐड नहीं है, लेकिन जो अन्य वनडे एग्जाम है आप लोग देते हैं उनमें पूछ सकता है कि जो मध्य प्रदेश का 10वां एयरपोर्ट है वो कौन सा है, उज्जैन है। इसके विकास के लिए मध्य प्रदेश शासन एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मध्य एक समझौता हुआ है। आरसीएस उड़ान योजना में छिंदवाड़ा, नीमच, शहडोल, शिवपुरी, मंडला, उज्जैन हवाई पट्टियों के विकास और विस्तार की प्रक्रिया प्रगति पर है, आपको याद रखना है। ये पूछ सकता है आपसे कि मध्य प्रदेश की जो सिविल एविएशन पॉलिसी है वह कब की है, 2025 की है, आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में मध्य प्रदेश लगातार अग्रणी बना हुआ है। आगे देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पहले से ही लिखा है कि भारत सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए धार में पीएम मित्र पार्क, मैं आपको छोटा छोटा बता देता हूं क्योंकि पीएम मित्र पार्क का मैंने पूरी वीडियो बनाई है, चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। हाँ, मोहासा बावई जो नर्मदापुरम का क्षेत्र है, मोहासा बावई में विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण, यही प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, पीएससी ने भी लिया था कुछ समय पहले, उसमें पूछा था कि जो मोहासा बावई हो वहां पर क्या मतलब काम हो रहा है, तो विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण वहां पर निर्माण होते हैं। मुरैना में मेगा लेदर फुटवेयर और एसेसरीज क्लस्टर, और उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किए जा रहे हैं। लेकिन इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि पीएम मित्र पार्क धार में, मोहासा बावई में विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण, तो पूछ चुका है। मुरैना में मेगा लेदर फुटवेयर एसेसरीज क्लस्टर, उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क, ये तो आपको पहले बता चुका हूँ, विकसित किए जा रहे हैं। इंदौर पीतमपुर निवेश क्षेत्र में पीतमपुर सेक्टर 7 की लगभग 1500 यानी कि 1500 एकड़ भूमि विकसित की जा रही है, इतना इंपोर्टेंट नहीं है। इंपोर्टेंट यहाँ है कि रतलाम निवेश क्षेत्र में 4000 एकड़ भूमि पर मेगा इंडस्ट्रियल पार्क का विकास किया जा रहा है, तो आपसे पूछ सकता है मेगा इंडस्ट्रियल पार्क का विकास किस जिले में किया जा रहा है, तो रतलाम में। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश का जो 77वां गणतंत्र दिवस है धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, आप सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2028 में सिंगस्त का आयोजन उज्जैन में होना है। प्रश्न पूछेगा कि सिंगस्त का जो आयोजन है वो कब होना है, 2028 में होना है, कहाँ होना है, उज्जैन में होना है। इस भव्य
आयोजन के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम पावन शिप्रा के किनारे आयोजित किया गया। तो ये यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि जो गणतंत्र दिवस 2026 है, यहाँ कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये उज्जैन में किया गया था। ज्ञान के मंत्र की सिद्धि की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने 4 मिशन। अभी एक प्रश्न आया था, उसमें पूछा गया कि मध्य प्रदेश ने निम्नलिखित में से कौन सा मिशन शुरू नहीं किया है, तो उसमें कर्मयोगी मिशन ऑप्शन में था, वो नहीं था। मतलब ये सरकार ने एक साथ 4 मिशन लॉन्च किए थे कि युवा शक्ति, मतलब युवा, गरीब, किसान और नारी सशक्तिकरण मिशन किए, वो ज्ञान के नाम पर रखा गया है। ये आपको बता चुका हूँ कि 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है और 11 जनवरी को भोपाल में किसान सम्मेलन का आयोजन करके इसकी औपचारिक घोषणा की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि प्रदेश में श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डिंडोरी में मध्य प्रदेश राज्य श्री अन्न अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। तो यहाँ पर कुछ जिला इंपोर्टेंट है कि डिंडोरी में मध्य प्रदेश राज्य श्री अन्न अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी, ग्वालियर में सरसों की और उज्जैन में चना की। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तीनों में से कोई ना कोई एग्जाम में छपेगा ही। डिंडोरी में श्री अन्न की, ग्वालियर में सरसों की, सरसों मुरैना मत लगाना, ग्वालियर सरसों, उज्जैन चना। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के 30 लाख से अधिक किसानों को अगले 3 साल में सोलर पंप देंगे और हर साल 10 लाख किसानों को सोलर पंप देकर अन्नदाता को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 16 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे सिंचाई क्षेत्र को। वहाँ पे वर्ष नहीं बताया था, 2-3 बार, तो वहाँ पे आपको 2028-29 तक। तो ये हमारा लक्ष्य है कि 2028-29 तक 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। अभी कितना है, 65 लाख हेक्टेयर है, आपको ये याद रखना है। सोयाबीन के बाद अब सरसों की फसल को भी हम भावांतरी योजना के दायरे में लाएंगे, याद रखना है आपको। मध्य प्रदेश में एक नई प्रक्रिया को अपनाया गया है, E0 FIR। दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है जहां यह व्यवस्था लागू की गई। तो यह प्रश्न पूछा जाएगा, बिल्कुल एग्जाम में बन सकता है कि E0 FIR प्रणाली को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन से क्रम का राज्य है, तो आपको याद रखना है कि दूसरे क्रम का राज्य, पहला दिल्ली। E0 FIR व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साइबर सुरक्षित भारत के दृष्टिकोण और अक्टूबर 2024 में उनके मन की बात के संबोधन के अनुरूप है। आपको याद रखना है, दूसरा रैंक है। अब E0 FIR थी, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ, तो ग्वालियर में हुआ था। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया था। इस अवसर पर E0 FIR की पहली प्रति डॉक्टर मोहन यादव को सौंपी गई। आगे देखते हैं। आप सब भी जानते हैं कि जो नियम है उनमें बदलाव हो गए थे। जुलाई 2024 से लागू हुए नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS नागरिक केंद्रित है। इनका मूल उद्देश्य दंड नहीं बल्कि न्याय प्रदान करना है। BNSS की धारा 173 के अंतर्गत E0 FIR को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। धारा याद रखने की जरूरत नहीं है, अपनी PSC में और MP के एग्जाम में नहीं पूछेगा। यह प्रणाली 3 प्रमुख डिजिटल मंचों को एकीकृत करती है, जिसमें नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP, 1फोर्सी साइबर, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और CCTNS यानी कि अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम सम्मिलित है। E0 FIR पंजीकरण की प्रक्रिया 5 चरणों में संपन्न होती है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 2026 में 31 मार्च तक देश को नक्सलवाद मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको। अगला है 1 नवंबर 2025 को कहाँ पे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जोन की हार्डकोर महिला नक्सली सुनीता ओयम ने आत्मसमर्पण किया था। मलाजखंड दर्रे कसा दलम की सुनीता पर 3 राज्यों ने 14 लाख रुपए का इनाम रखा था। मध्य प्रदेश की जो आत्मसमर्पण पुनर्वास सह नीति 2000 राहत नीति 2023 थी, उसके अंतर्गत यह पहला बड़ा आत्मसमर्पण था जिसने पूरे क्षेत्र में नक्सली ढांचे को कमजोर होने के संकेत दिए। आगे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भोपाल में दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय है। आपको स्थान याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यूनिट 7 से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना है। जनवरी 2026 तक मध्य प्रदेश के 27 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है, जो 38 उत्पादों को शीघ्र ही GI टैग मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश की 5 प्राचीन शिल्पकलाओं को हाल में GI टैग मिला है। इसमें खजुराहो का स्टोन क्राफ्ट है, मैं आपको बता चुका हूँ, छतरपुर का फर्नीचर, यहाँ पे बैतूल भरेवा का मेटल क्राफ्ट है, ग्वालियर का पत्थर शिल्प है और ग्वालियर पेपे में से शामिल है।
एक प्रश्न पूछा जा सकता है, जीआई टैग में यूनिट 9 में लिखे हैं जीआई टैग आपके, तो उसमें पूछा जा सकता है कि किस वर्ष मध्य प्रदेश को सर्वाधिक जीआई टैग मिले, तो 2023 में कितने, 9। आगे है दिसंबर 2025 में, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश की दृष्टि से क्योंकि हमारे बैतूल के हैं, कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया बलदेव बागमारे को। आगे देखते हैं 2018 में टिगरियार बैतूल को क्राफ्ट विलेज का दर्जा मिला है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं यूनिट 2 की दृष्टि से कि क्राफ्ट विलेज का दर्जा किसे मिला, बैतूल को, बैतूल के टिगरियार को 2018 में मिला था। सरकार द्वारा लिए गए जन कल्याण के प्रमुख फैसले। आगे देखते हैं कि जो लाडली योजना में राशि थी आपको, आपकी भी 1250 दी जा रही थी, अब आपको बढ़ाकर 1050 यानी कि 1500 रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश की सरकारी इमारतों पर रेस्को पद्धति से सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। अगला है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि ओमकारेश्वर में एकात्म धाम परियोजना के अंतर्गत आचार्य शंकर संग्रहालय अद्वैत लोक के निर्माण के लिए पुनरीक्षित लागत 2424 करोड़ 369 लाख स्वीकृत की गई है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि अद्वैत लोक जो है ओमकारेश्वर में निर्माण हुआ है, यहाँ ये याद रखना है। प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में 3 हॉर्स पावर के अस्थायी विद्युत कनेक्शन धारी किसानों को 5 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर के उपभोक्ताओं को 7.5 हॉर्स पावर सोलर पंप प्रदान करने का विकल्प दिया जाएगा। आप ऐसे रीड कर लेने से। मिशन वात्सल्य योजना के तहत गैर संस्थागत सेवा योजना को आगामी 5 वर्षों तक प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित करने की स्वीकृति दी गई। इस योजना के तहत पात्र बच्चे को 4000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बस आप रीड कर लेना। इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि सागर में वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही में चीते के सहवास के लिए प्रदेश का तीसरा क्षेत्र विकसित किया गया है। ये मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको सिंचाई परियोजना जो यूनिट 4 में है मध्य प्रदेश की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि झापन नाला मध्यम सिंचाई परियोजना कहाँ की है, तेंदुखेड़ा है, तेंदुखेड़ा दमोह की तहसील है, आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को वर्ष 2030-31 तक निरंतर रखने के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि, 950 रुपए से अधिक करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। मध्य प्रदेश में 6 वन विज्ञान केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे जो वन भूमि की उत्पादकता और वृक्ष खेती को बढ़ावा देंगे। आगे देखते हैं, सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों को 2030-31 तक निरंतर रखा जाएगा। तो आपको बस याद रखना है कि सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के संचालित योजनाओं को 2030-31 तक निरंतर रखा जाएगा। इंपॉर्टेंट है, यूनिट 4 में पूछा जा सकता है सिंचाई परियोजनाओं में कि झिरमिटी सिंचाई परियोजना कहाँ की है, तो आपको याद रखना है बुरहानपुर की है। ऐसे ही नाविता बृहद सिंचाई परियोजना याद रखना है कहाँ की है, नाविता नेपानगर, आपको याद रखना है। आप सभी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये वाला कि ग्वालियर में व्यापार मेला 2026 में आयोजित किया गया था और उज्जैन में विक्रमोत्सव मेला भी 2026 में आयोजित किया गया था, जहां पर जो ऑटोमोबाइल विक्रय हैं उन पर मोटरयान कर में 50% की छूट देने की स्वीकृति दी गई थी। इंपॉर्टेंट ये है कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को 3 सोलर सह स्टोरेज प्रदायक परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। आगे देखते हैं, स्पोर्ट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इंदौर की हैं कौन, पैरा एथलीट पूजा गर्ग हैं जो 2025 के श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति महोदय ने 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर पैरा एथलीट पूजा गर्ग को नई दिल्ली में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। पूजा को पुरस्कार मिलने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर की बेटी पूजा ने नाथुला दर्रे पर तिरंगा फहराने वाली विश्व की पहली महिला होने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। आगे देखते हैं कि साइबर सुरक्षा और डिजिटल अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए मध्य प्रदेश राज्य साइबर पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित DSCI यानी कि डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। यह मध्य साइबर पुलिस को नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक समारोह में एक्सीलेंस इन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में देश भर में प्रथम स्थान प्रदान किया गया। आप बस रीड कर लेना। आगे बढ़ते हैं कि उज्जैन जो संभाग है उसको हर घर जल के लक्ष्य को पूर्ण करने का गौरव प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक प्रश्न आपको पहले करा चुका हूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के बैतूल के बरेवा शिल्पकार बलदेव बागमारे को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया गया।
भरेबा धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है। टेगरिया गांव के बलदेव ने इस परंपरा को जिंदा रखा है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में, देखना आप। आगे है, रीड कर लेते हैं इसे कि MPEZ यानी कि मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने राष्ट्रीय स्तर के प्रथम आधारित विद्युत सम्मेलन में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इस सम्मेलन में देश की प्रमुख विद्युत वितरण कंपनियों ने नवाचार, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, डिजिटल समाधान प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता के दौरान 10 टीम के द्वारा विकसित नवाचार यानी कि AI/TL ड्राइवन कंज्यूमर इंडेक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइज सिस्टम प्रस्तुतिकरण किया। रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर गुना के मयाना रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मयाना जो रेलवे स्टेशन था उसने 9687 मेगावाट यूनिट की जो है विद्युत ऊर्जा की बचत की गई है। मोहन यादव ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राष्ट्रीय ऊर्जा पुरस्कार के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में गुना के मयाना रेलवे स्टेशन को बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट के रूप में सम्मानित करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश को अद्वितीय जैव विविधता और नैसर्गिक घने जंगलों के लिए प्रतिष्ठित ट्रेवल लीडर इंडिया बेस्ट अवार्ड 2025 में बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन से सम्मानित किया जाएगा। आप नॉर्मल इसको याद भी रख सकते हैं। मौर्य स्थित नंदिया गार्डन्स में आयोजित गरिमामय समारोह में प्रदान किया जाएगा। यह अवार्ड 14वां संस्करण है जिसमें मध्य प्रदेश को देश के वन्यजीव अनुभवी केंद्र के रूप में मान्यता दी गई। आगे है कि भोपाल के मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर को मुंबई में स्टार एजुकेशन अवार्ड मिला। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश के बेस्ट स्कूल की श्रेणी में दिया गया। आगे बढ़ते हैं, राज्य सरकार द्वारा हिरण्य गर्भ अभियान चलाया गया। पशुधन विकास की केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अग्रणी है, आपको याद रखना है। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत फुट एंड माउथ डिजीज टीकाकरण चलाया जा रहा है। 2024-25 में हुए चौथे और 5वें संस्करण में मध्य प्रदेश ने देश में सर्वाधिक पशुओं का टीकाकरण कर ऑनलाइन दर्ज किया। राष्ट्रीय पशुधन मिशन उद्यमिता विकास कार्यक्रम में भी मध्य प्रदेश का स्थान राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? दूसरा है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है ये वाला कि एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार की HMIS रैंकिंग में मध्य प्रदेश ने लगातार पिछली 2 माही में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। आगे है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और NCERT नई दिल्ली ने संयुक्त तत्वाधान में 11वें राष्ट्रीय कला उत्सव में मध्य प्रदेश की टीम ने कहानी वाचन विधा में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा अवार्ड प्राप्त किया गया है। राष्ट्रीय कला उत्सव महाराष्ट्र में के पुणे में आयोजित किया गया था। कला उत्सव की 12 श्रेणियों में आयोजित प्रतियोगिताओं में मध्य प्रदेश के विद्यालयों के 39 सदस्यीय दलों ने प्रतिभागिता की। आपको नॉर्मली याद रखना है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी को वेस्टर्न रीजन में सबसे कम ट्रांसमिशन लॉस दर्ज करने के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पावर लाइन राष्ट्रीय इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बस इसको रीड कर लेना है। आगे इंपॉर्टेंट है कि भारत के 10 आदिवासी बहुल राज्यों के विभिन्न जनजातीय समुदायों को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पैसा महोत्सव, यानी कि आपको पूछा जाएगा कि पैसा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया था। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पैसा महोत्सव के रूप में एक राष्ट्रीय मंच प्रदान किया गया। राष्ट्रीय पैसा दिवस पर यह महोत्सव उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। महोत्सव में कबड्डी खेल में पुरुष वर्ग में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने फाइनल में उड़ीसा राज्य को 30 पॉइंट से हराकर गोल्ड मेडल जीता। टीम को विजेता के रूप में 1-1 लाख रुपए दिया गया। मध्य प्रदेश की बेटियों ने भी शानदार प्रदर्शन कर द्वितीय स्थान हासिल किया। जापान के टोक्यो शहर में मध्य प्रदेश के शाजापुर की कौन है? अनुज्ञा शर्मा को देश में कांस्य पदक दिलाकर गौरवान्वित किया। आगे है कि चैंपियनशिप में अनुज्ञा ने ओपन कैटेगरी 2020 में बेहतर प्रदर्शन करते हुए जापान के खिलाड़ी को परास्त कर यह पदक हासिल किया गया। इंपॉर्टेंट है कि ओलंपियन एवं मध्य प्रदेश के स्टार निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, तो आपसे पूछा जाएगा कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किससे है? निशानेबाज से है। काही राज्यों के मिस्र में है। आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। नीरज कुमार ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और उन्होंने 5वां स्थान हासिल किया। अगला है तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन की बेटी आराध्या पुरवाल को जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 अंडर 17 खिताब जीतने पर बधाई दी।
चेन्नई में आयोजित प्रतियोगिता में आराध्या ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कौन सा गोल्ड मेडल जीता? आराध्या ने इस प्रतियोगिता में अद्वितीय प्रतिभा को और अनुशासन प्रदर्शन किया। जुलाई 2025 से अंडर 17 गर्ल्स कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक में नंबर 1 पर है। अगला है इम्पोर्टेंट है कि पन्ना में हीरा नगरी जिले के हीरे को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग मिला है, तो यह बहुत ही गौरव की बात है। पन्ना डायमंड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकेगा और पन्ना के युवाओं कारीगरों को स्थानीय स्तर पर नौ अवसर मिलेंगे। गुना नगरीय निकाय को जल संचय के क्षेत्र में जन भागीदारी के तहत श्रेष्ठ कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 नवंबर को विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में गुना नगरीय निकाय को पुरस्कृत किया जाएगा। जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार यानी कैच द रेन के अंतर्गत साउथ जोन श्रेणी में एक पहला पुरस्कार ईस्ट निर्माण जिले को और श्रेष्ठ 50 शहरी निकाय में गुना को, जिलों में 3 श्रेणी में दूसरी रैंक गुना की है और बैतूल, धार, देवास, सिवनी, खरगोन चयन का जिले का चयन हुआ है। इंदौर की जो पुलिस महानिरीक्षक राधा यादव ने अपनी उत्कृष्ट एथलीट क्षमता से न केवल खुद को बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस को गौरवान्वित किया गया। तमिलनाडु की चेन्नई में 23वीं मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। आगे देखते हैं। आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त हुआ। नीलेश जीएस क्लासेस यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, इसी नाम से सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी आप ऐड हो जाइए, वहाँ पे मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है, मैं खुद जानता हूँ। अगली बार व्यर्थ का जो कंटेंट है उसको हटा के सीधे फैक्ट पे लाऊंगा, जिससे कि आपकी वीडियो 20-25 मिनट में खत्म हो जाए। आप सभी लोग वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत आपका सभी लोगों का धन्यवाद। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।